Hello students and welcome back to MedBMS channel. So this is going to be the third part of the Swasthvrit lecture, chapter योग. अगर आपने अभी तक फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को नहीं देखा देन उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहें तो देख सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि है योग अभ्यास के लिए कौन कौन से प्रतिबंधक भाव हैं और कौन कौन से सिद्धिकर भाव हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे हठ योग के अनुसार योग प्रतिबंधक भाव, जो कि हैं अत्य आहार, प्रयासश्च, प्रयास अर्थात अत्यधिक श्रम करना, प्रजल्पो अधिक बोलना, नियम ग्रह यानी कि नियम का पालन न करना, जनसंगश्च, लौल्यम च, षड्भी योगो विनश्यति. तो अगर कोई व्यक्ति ये 6 चीज़ें करता है तो जो योग है वो उचित प्रकार से नहीं होता. वहीं अगर हम बात करें योग सिद्धिकर भाव की, ये ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो व्यक्ति को करना चाहिए योग की सिद्धि के लिए, तो ये हैं उत्साहात, साहसाद, धैर्यात, तत्वज्ञानाच्च, निश्चयात, जनसंग परित्यागात, षड्भी योग प्रसिद्धति. अर्थात व्यक्ति में उत्साह होना चाहिए, साध्य असाध्य का विचार कर शीघ्र ही प्रवृत्ति रूप साहस होना चाहिए, धैर्यवान, तत्वज्ञान, शास्त्र और गुरु के वचनों पर विश्वास और श्रद्धा रूपी निश्चय रखने वाला, साथ ही साथ जनसंग का परित्याग करने वाला होना चाहिए. नेक्स्ट हम बात करते हैं मित आहार और पथ्य अपथ्य की ड्यूरिंग योग अभ्यास. तो मित आहार के बारे में कहा गया है कि मित आहार के बिना योग आरंभ करने पर अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं और योग की सिद्धि भी नहीं होगी. मित आहार के बारे में कहा गया है कि चतुर्थांश विवर्जित अर्थात 1/4 पार्ट को खाली छोड़ करके रखना मित आहार कहलाता है. भली प्रकार स्निग्ध और मधुर आहार पेट के अर्धांश अथवा चतुर्थांश को रिक्त रखते हुए भगवान शिव की प्रसन्नता के हेतु जो आहार ग्रहण किया जाए उसे मित आहार कहते हैं. वहीं घेरन संहिता में अर्धांश रिक्त रखने के लिए कहा गया है. नेक्स्ट हम बात करते हैं योग अभ्यास के दौरान पथ्य अपथ्य की. तो योग अभ्यास करने वाले व्यक्ति को मधुर, स्निग्ध, दुग्ध, घी, जो भी शरीर का पोषण करने वाले होते हैं ऐसे आहार का भोजन करना चाहिए, जैसे कि गोधूम, षष्टिक, शाली, दूध, घी, नवनीत, खांड इत्यादि. यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जिसमें आप देख रहे हैं जैसे कि कच्चा केला, पक्का केला, फिर चावल, गेहूं का आटा, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे धातुओं का वर्धन करेंगी, उनकी पुष्टि करेंगी. तो ऐसे भोजन हमें करने चाहिए. नेक्स्ट हम देखते हैं अपथ्य कौन कौन से होंगे. तो जितने भी कटु, अम्ल और लवण रस के पदार्थ होते हैं उनका भोजन अपथ्य कहा गया है. साथ ही साथ उष्ण पदार्थ, हरे शाक, सौवीर अर्थात कांजी, तिल का तेल भी मना किया गया है, मदिरा, और साथ ही साथ जो भी मांस होते हैं वो भी अपथ्य बताया गया है. पुनः गर्म किया हुआ भोजन रूक्ष, अति लवण युक्त, अति अम्ल युक्त कुधान्य, शाक और विदाही भोजन अपथ्य है. नेक्स्ट हम बात करते हैं योग के प्रयोजन की. तो योग का एकमात्र प्रयोजन जो है वो है मोक्ष की प्राप्ति. योग और मोक्ष इन दोनों का प्रयोज्य और प्रयोजक भाव संबंध है. इसका मतलब होता है कि जो योग है वो मोक्ष का कारण है. योग के द्वारा ही कोई व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, ऐसा कहा गया है. अब देखते हैं आयुर्वेद और योग का संबंध. तो ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस मिलते हैं जहाँ पे हम आयुर्वेद और योग में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है उसको बता सकते हैं. तो सबसे फर्स्ट दे रखा है कि कुछ विद्वानों के अनुसार चरक संहिता और पातंजलि योग सूत्र के रचनाकार एक ही हैं. ऐसा क्यों कन्फ्यूजन हुआ? क्योंकि चरक सूत्र 1 में चक्रपाणी की टीका में ऐसा लिखा गया है कि पातंजलि योग सूत्र, व्याकरण, महाभाष्य और चरक संहिता, इन सब के जो ग्रंथकार हैं मैं उनको नमन करता हूँ. तो ऐसा माना गया है कि ये तीनों जो हैं वो एक ही थे, इसीलिए ये कन्फ्यूजन हुआ कि जो चरक संहिता है और जो पातंजलि योग सूत्र है इनके रचनाकार एक ही हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं कि आयुर्वेद और योग दोनों में ही अष्टांग का वर्णन किया गया है. अगर आयुर्वेद में बात करें तो काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा, वृषाण, और साथ ही साथ योग में देखते हैं तो हम अष्टांग योग की बात करते हैं. आयुर्वेद में सद्वृत और आचार रसायन ये दोनों ही एक समानता रखते हैं. नेक्स्ट देखते हैं कि शरीर के शोधन के लिए आयुर्वेद में पंचकर्म का विधान है और वहीं योग में षटकर्म बताया गया है. आयुर्वेद में सत्य बुद्धि और योग की ऋतंभरा प्रज्ञा जो है आपस में समानता रखती है. नेक्स्ट देखते हैं आयुर्वेद में अष्ट ऐश्वर्यों के समान योग में अष्ट सिद्धियों का वर्णन किया गया है. आयुर्वेद एवं योग दोनों का अंतिम जो लक्ष्य है वो मोक्ष की प्राप्ति ही बताई गई है. आयुर्वेद के पथ्य आहार या हित आहार के समान ही योग में हमने अभी पढ़ा सात्विक आहार या फिर मित आहार का वर्णन किया गया है.
स्वास्थ्य रक्षणे योगस्य महत्वम, अर्थात कि स्वास्थ्य की रक्षा के लिए योग किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसके बारे में देखेंगे। तो जो योग है, इसके माध्यम से हम केवल अपने शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं कैसे। तो जो फर्स्ट है वो है यम नियम। तो यम नियम का पालन करने से मानसिक रोगों से रक्षा होती है, साथ ही साथ इसे रसायनवत भी कहा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो समस्त रोगों का मूल बताया गया है, जो कि है अधर्म। यम और नियम का पालन करने से जो अधर्म है इसका नाश होता है और धर्म का अभ्युदय होता है। इस धर्म आचरण को आयुर्वेद में आचार रसायन भी कहा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं आसन के थ्रू। तो आसन से कैसे हमारा स्वास्थ्य की रक्षा हो सकती है। तो जो आसन है, आसन को करने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हमारा जो शरीर है उसका जो पोस्चर होता है वो मेंटेन होता है, रक्त परिसंचरण अर्थात जो सर्कुलेशन है हमारी बॉडी का वो सही से होता है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो अच्छी प्रकार से काम करती है और हमारा जो शारीरिक संहनन है उसको भी व्यवस्थित रखता है। विशेष अंगों पर विशेष प्रभाव के लिए अलग अलग आसनों का निर्देश किया गया है। जैसे कि हम देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति स्थौल्य है तो पश्चिमोत्तानासन, उत्थित पादासन, उदाराकर्षण आसन, इस प्रकार के अन्य जो भी आसन हैं वो बताए गए हैं। बात करते हैं पाचन तंत्र के रोगों में, तो पवन मुक्तासन, मंडूकासन आदि। ग्रीवाशूल, कटिशूल और गृदरसी में यानी कि शियाटिका में भुजंगासन, नौका आसन, धनुरासन और चक्रासन, उष्ट्रासन आदि का निर्देश किया गया है। जांघ की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए और संधिवात में लाभदायक है वज्रासन, सुप्त वज्रासन और मत्स्य आसन। वज्रासन एक ऐसा आसन है जो कि भोजन के बाद भी किया जा सकता है। मानस रोग और फेफड़ों के रोग में लाभदायक कौन कौन से आसन होते हैं, वो है सर्वांगासन, विपरीत करणी, ऐसे आसन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्राणायाम के थ्रू हम किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। तो प्राणायाम करने से जो हमारी श्वास नली है उससे उचित प्रकार से वायु का प्रवाह होता है, जिसके वजह से जो सर्कुलेशन है हमारी बॉडी का वो सुचारू रूप से चलता है। प्राणायाम के अभ्यास से श्वसन तंत्रिका से संबंधित समस्त विकार नष्ट होते हैं। फेफड़ों की जो वाइटल कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होती है। शीतली और शीतकारी जो प्राणायाम है वो करने से जो पित्तज विकार है या फिर जिसमें दाह उत्पन्न होता है, ऐसे जो भी विकार होते हैं उससे रक्षा की जा सकती है। सूर्य भेदन, उज्जयी प्राणायाम के अभ्यास से कफज और वातज रोगों से रक्षा की जाती है। तो हमने देखा कि पित्तज विकारों में शीतली और शीतकारी का निर्देश है और वातज और कफज रोगों के लिए सूर्य भेदन, उज्जयी प्राणायाम का निर्देश किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं षटकर्म का भी। तो षटकर्म में भी ऐसे बहुत सारे साधन बताए गए हैं जिसके थ्रू हम अपने शरीर को शोधित कर सकते हैं। जैसे कि नेति कर्म से नासा मार्ग का शोधन होता है। इसके अभ्यास द्वारा नासा मार्ग से होने वाले संक्रमणों से बचा जा सकता है। तो षटकर्म में बेसिकली 6 टाइप की ऐसी क्रियाएं आती हैं जिससे हम अपने शरीर का शोधन करते हैं, जिसमें से एक है हमारा नेति। नेक्स्ट देखते हैं धौती। तो धौती कर्म द्वारा नाक, कान, दांत, पाचन तंत्र आदि का शोधन होता है। बस्ते कर्म द्वारा मल मार्ग का शोधन होता है, जिससे कि विबंध, अर्श आदि जैसे रोगों से बचा जा सकता है। नौली कर्म के द्वारा उदरस्थ समस्त अंगों में रक्त संचार की वृद्धि होकर के और उनकी क्रियाशीलता में वृद्धि होती है, जिससे पाचन संबंधी विकार या फिर मधुमेह जैसे आदि रोग जो होते हैं उनसे रक्षा होती है। त्राटक कर्म द्वारा जो नेत्र है उसका शोधन होकर के दृष्टि निर्मल होती है। साथ ही साथ जो कफजन्य नेत्र रोग हैं उनसे रक्षा होती है। कपालभाति द्वारा सभी प्रकार के कफज रोगों से रक्षा होती है। षटकर्म के बारे में हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको एक एक करके सबके बारे में पता चलेगा कि इस कर्म में क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पंचकोश थ्योरी क्या है। पंचकोश थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मानव शरीर है वो पंचकोश में बना हुआ है, यानी कि 5 आवरण हमारे बॉडी में ऐसे हैं जो कि प्रेजेंट हैं। योग की अवधारणा के अनुसार मानव का अस्तित्व 5 भागों में बटा है, जिन्हें कि पंचकोश कहते हैं। तो अब देखते हैं ये कौन कौन से पंचकोश हैं। तो सबसे पहले है अन्नमय कोश, सेकंड है प्राणमय, थर्ड मनोमय, फोर्थ विज्ञानमय और फिफ्थ आनंदमय कोश। तो सबसे पहले हम देखते हैं अन्नमय कोश को। अन्नमय कोश जो है वो स्थूल रूप है, अर्थात ये दृष्टिगोचर है, जिसे हम देख सकते हैं। अन्न तथा भोजन से निर्मित है। यह दिखाई देने वाला जड़ जगत जिससे हमारा शरीर भी शामिल है, यही अन्न से बना शरीर अन्नमय कहलाता है। और वैदिक जो ऋषि थे, अन्न को ही ब्रह्मा कहा गया है। यह प्रथम कोश है जहाँ आत्मा स्वयं को अभिव्यक्त करती है और यह शरीर के पोषण, संवर्धन तथा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होती है।
शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती है जैसे आकुंचन प्रसारण जितनी भी चीज़ें होती हैं वो अन्नमय कोश के ही अधीन होती है। इसका साधन अर्थात अगर अन्नमय कोश में दुष्टि होती है तो उसको किस प्रकार से हम शोधन करेंगे, तो इसके साधन बताए हैं जो कि है यम, नियम, विविध आसनों के द्वारा या फिर षटकर्म के द्वारा अभ्यास करने से हम अन्नमय कोश की शुद्धि कर सकते हैं। मैंने बताया अन्नमय कोश जो होता है वो दृष्टिगोचर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राणमय कोश के बारे में। तो जो हमारा शरीर है उसे प्राणों से बना हुआ कहते हैं। प्राणमय कोश जो है वो दूसरा आवरण है हमारा, जो कि अनुभव किया जा सकता है, ये दृष्टिगोचर नहीं होता है। जब भी हम श्वास लेते हैं तो उसके बाद अन्नमय कोश से जो स्पंदन बाहर की तरफ जाता है उसी की वजह से एक तरंगों का क्रम बन जाता है और इसे ही प्राणमय कोश कहा गया है। इसका जो साधन है वो प्राणायाम द्वारा बताया गया है कि इसका मतलब कि अगर प्राणमय कोश जो है इसकी दुष्टि होती है तो हम प्राणायाम के द्वारा इसको शोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मनोमय कोश के बारे में। तो जो मनोमय कोश है वो मन से बना हुआ है। क्रिया प्रधान भाग को मनोमय कोश कहा जाता है, यानी कि जितने भी हमारे विचार आते हैं वो सब एकत्र होकर के जो भी क्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो सभी हमारे मनोमय कोश के अंतर्गत आते हैं। मनोमय कोश में अंतःकरण चतुष्टय, जिसका अर्थ होता है मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये चारों ही आते हैं। मनोमय कोश को सूक्ष्म शरीर भी कहा गया है क्योंकि ये अन्नमय कोश और प्राणमय कोश से भी छोटा होता है। आगे हम और देखेंगे, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है उसे हम मनोमय कोश को कहते हैं। इसका जो साधन बताया गया है वो है प्रत्याहार एवं धारणा। ये भी जो है अनुभव कर सकते हैं, यानी कि ये दृष्टिगोचर नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं विज्ञानमय कोश को। विज्ञानमय कोश अंतर्ज्ञान या सहज ज्ञान के से बना कोश होता है। इसे सूक्ष्म शरीर का दूसरा भाग कह सकते हैं, जो कि मनोमय यानी कि सूक्ष्म शरीर जो है हमारा उससे भी छोटा होता है। इसमें ज्ञान की प्रधानता होती है। इसके अंतर्गत ज्ञान युक्त जो बुद्धि एवं ज्ञान इंद्रिय हैं वो सब आते हैं। इसका साधन धारणा एवं ध्यान के द्वारा किया जा सकता है। विज्ञानमय कोश केवल जागृत व्यक्ति के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लास्ट देखते हैं आनंदमय कोश को। जो आनंदमय कोश है ये आनंद अनुभूति से बना परमात्मा एवं जीवात्मा के बीच की कड़ी है, जिसका जो साधन है वो समाधि के द्वारा ही बताया गया है। इसके साधने के बाद समाधिस्थ साधक ब्रह्मालीन होकर के परमानंद का अनुभव करता है, अर्थात वो व्यक्ति अब परमात्मा से जुड़ चुका है और वो ब्रह्मा स्वरूप हो चुका है। दैट्स इट फॉर द लेक्चर। तो आज हमने योग के प्रतिबंधक भाव, सिद्धिकर भाव, पथ्य, अपथ्य, मित आहार और पंचकोश के बारे में बात की। नेक्स्ट इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।